परमेश्वर कैसे कार्य करता है। विश्वास, आशा और आनंद से भरी सच्चाई। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, प्रभु क्या कर रहे हैं। हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, और हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। रोमियो 8:28 ऐसा कहते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में कार्य करता है, चाहे हम उसे देख पाएं या नहीं। उसका कार्य अद्भुत, योजनाबद्ध और पूर्ण प्रेम से भरा होता है। परमेश्वर की कार्य करने की विधि हमेशा हमारे विचारों से भिन्न होती है। यशाया 55:8-9 में लिखा है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं और न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इसका अर्थ है कि हम जो सोचते हैं, परमेश्वर अक्सर उससे अलग कार्य करता है। हमें लगता है कि यदि समस्या तुरंत हल हो जाए तो अच्छा है, परंतु परमेश्वर कभी कभी हमें इंतजार कराता है ताकि वह हमें कुछ सिखा सके। योसेफ का उदाहरण हम जानते हैं। योसेफ का जीवन, उत्पत्ति 37:50। परमेश्वर ने उसे बड़े सपने दिखाए, लेकिन पहले उसे अपने भाइयों की ईर्ष्या, गुलामी, झूठे आरोप और जेल का सामना करना पड़ा। मानव दृष्टि से यह अन्यायपूर्ण था, परंतु यह सब परमेश्वर की महान योजना का हिस्सा था, जिससे वह मिस्र में प्रधान बन सका और बहुतों की जान बचा सका। परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य करता है। हम हर समय नहीं देख पाते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, लेकिन वह हमेशा हमारे लिए कार्यरत रहता है। रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। कभी कभी परिस्थितियां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक बार एक लड़का अपने दादा को एक बड़े सुंदर कालीन को बुनते हुए देख रहा था। वह दादा के काम को नीचे से देख रहा था, जहां केवल उलझे हुए धागे और गड़बड़ पैटर्न दिखते थे। लड़के ने पूछा, दादा, यह कैसा गंदा डिजाइन है। दादा मुस्कुराए और बोले, थोड़ा धैर्य रखो, ऊपर से देखो। जब लड़का ऊपर गया तो उसने देखा कि वही धागे एक सुंदर कलाकृति में बदल गए थे। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। नीचे से हमें समस्याएं, दर्द और उलझन दिखाई देती है, लेकिन ऊपर से परमेश्वर एक सुंदर योजना बुन रहा है। परमेश्वर कठिनाइयों का उपयोग हमारे भले के लिए करता है। याकूब 1:2-4 में लिखा है कि हमें परीक्षाओं को आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि वे हमारे विश्वास को परखकर धैर्य उत्पन्न करती हैं। कठिनाइयां हमें मजबूत, परिपक्व और आत्मिक रूप से तैयार करती हैं। जब हम नहीं समझते कि परमेश्वर क्या कर रहा है, तब भी हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। नीतिवचन 3:5-6 कहता है, तू अपनी पूरी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर के काम में देरी का मतलब इनकार नहीं होता, वह सही समय पर सही कार्य करता है। दाऊद, गडेरिये से राजा तक। दाऊद की कहानी हमें यह दिखाती है कि परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं, बल्कि हृदय को देखता है। जब शमूएल भविष्यद्वक्ता इस्राएल के लिए राजा चुनने आए, तब यिशै के सभी बड़े और बलवान बेटे उनके सामने लाए गए, लेकिन परमेश्वर ने उनमें से किसी को नहीं चुना। आखिरकार जब छोटे बेटे दाऊद को, जो भेड़ों को चरा रहा था, बुलाया गया, तभी परमेश्वर ने कहा, यही है मेरा चुना हुआ। दाऊद को तेल से अभिषेक किया गया और उस पर यहोवा का आत्मा उतर आया।
शुरुआत में दाऊद सिर्फ एक गडेरिया लड़का था। लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे, यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी। लेकिन जब गोलियत नामक पलिश्ती वीर ने इस्राएल को चुनौती दी, दाऊद ने केवल अपने विश्वास और एक गुलेल से उसे पराजित किया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक साधारण युवक सैनिक न होते हुए भी पूरी सेना के सामने जीत दिला सकता है। समय के साथ परमेश्वर ने दाऊद को युद्धों में विजय दी और अंततः उसे इस्राएल का राजा बना दिया। उसके जीवन से हम यह सीखते हैं कि परमेश्वर अक्सर उन्हीं लोगों को चुनता है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। उसने दाऊद के अंदर साहस, विश्वास और नेतृत्व की क्षमता को छुपा कर रखा था और सही समय आने पर उसे उजागर किया। अगर लोग आपको भूल भी जाएं, तो भी परमेश्वर आपको नहीं भूलता। वह आपको तैयार करता है और समय आने पर ऊंचाई पर उठाता है। एस्तेर ऐसे समय के लिए तैयार की गई रानी। एस्तेर की कहानी पुराने नियम की सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। एस्तेर एक यहूदी अनाथ लड़की थी जिसका पालन पोषण उसके चाचा मोर्दकै ने किया। हालात ने उसे फारस के महल तक पहुंचा दिया, जहां राजा क्षयर्ष ने उसे रानी चुन लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक अनाथ लड़की महल की रानी बनेगी, लेकिन परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी थी। हामान नामक एक दुष्ट अधिकारी ने यहूदियों को समाप्त करने की साजिश रची। जब यह खबर फैली तो मोर्दकै ने एस्तेर से कहा, क्या पता कि तू ऐसे ही समय के लिए इस पद पर आई है। एस्तेर 4:14। एस्तेर ने पहले डर महसूस किया, क्योंकि बिना बुलाए राजा के सामने जाना मृत्यु दंड ला सकता था। लेकिन उसने उपवास और प्रार्थना की और साहस बटोरा। वह राजा के सामने गई और परमेश्वर की कृपा से राजा ने उसे स्वीकार किया। अंत में उसकी मध्यस्थता से यहूदी समुदाय विनाश से बच गया और हामान का षड्यंत्र नष्ट हुआ। एस्तेर हमें यह सिखाती है कि हम जहाँ भी हैं, चाहे वह पद छोटा हो या बड़ा, हम वहाँ एक उद्देश्य से हैं। जीवन की परिस्थितियाँ केवल संयोग नहीं होती, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा होती हैं। परमेश्वर आपको एक विशेष समय और उद्देश्य के लिए तैयार करता है। आप जहाँ हैं, वहाँ यूं ही नहीं, बल्कि ऐसे समय के लिए हैं। दानिएल विश्वास में अडिग व्यक्ति। दानिएल का जीवन इस बात का अद्भुत प्रमाण है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, अगर कोई परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहता है तो वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। दानिएल एक यहूदी युवक था जिसे बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने बंधुआ बना लिया। वहां उसे अन्य युवकों के साथ महल में शिक्षा और प्रशिक्षण दिया गया। बाबुली संस्कृति और रीति रिवाजों में ढलने का दबाव बहुत था, लेकिन दानिएल ने निश्चय किया कि वह अशुद्ध भोजन से खुद को मलिन नहीं करेगा। उसने साहसपूर्वक एक वैकल्पिक आहार मांगा और परमेश्वर ने उसे स्वास्थ्य, बुद्धि और अनुग्रह दिया। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने उसे स्वप्नों और रहस्यों को समझने की विशेष सामर्थ्य दी। दानिएल की निष्ठा ने उसे दरबार में ऊंचा स्थान दिलाया, लेकिन इससे उसके शत्रु ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने राजा से ऐसा आदेश निकलवाया कि जो कोई राजा के सिवाय किसी और से प्रार्थना करेगा, उसे शेरों की गुफा में डाल दिया जाएगा। दानिएल ने इस भय से अपनी प्रार्थना बंद नहीं की। रोज की तरह वह यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करता रहा। आखिरकार उसे शेरों की गुफा में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए और दानिएल सुरक्षित रहा। इससे राजा दार्यावेश ने भी परमेश्वर की महानता को स्वीकार किया। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, परमेश्वर आपकी निष्ठा और विश्वास का सम्मान करता है। जब आप उसके प्रति अडिग रहते हैं, वह आपको हर विपत्ति से छुड़ाता है। पतरस असफलताओं से प्रेरित सेवक।
पतरस का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि असफलता अंत नहीं है। वह गलील का एक साधारण मछुआरा था। यीशु ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। पतरस ने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और उसका चेला बन गया। पतरस बहुत उत्साही था, लेकिन कई बार जल्दबाजी और डर में गिर जाता था। जब यीशु पानी पर चल रहे थे, पतरस ने भी विश्वास से कदम रखा, लेकिन हवा और लहरें देखकर डूबने लगा। यीशु ने उसे थाम लिया और सिखाया कि विश्वास बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। सबसे कठिन पल तब आया जब यीशु को पकड़ लिया गया। पतरस ने डर के कारण 3 बार उनका इनकार कर दिया। उस क्षण उसकी असफलता बहुत बड़ी लग रही थी और वह कड़वे आंसू बहाकर पछताया। लेकिन यीशु ने उसे त्यागा नहीं। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने उसे बहाल किया और 3 बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? इस प्रकार उसने उसके असफलताओं को अनुग्रह से ढक दिया। पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से भरकर पतरस ने ऐसा प्रभावशाली उपदेश दिया कि 3000 लोग मसीह में विश्वास लाए। जिस व्यक्ति ने डर से इनकार किया था, वही अब साहस से सुसमाचार का प्रचार करने लगा। आपकी गलतियां या असफलताएं आपको परिभाषित नहीं करती। परमेश्वर की कृपा और बुलाहट ही आपके जीवन का असली अर्थ है। पौलुस सताने वाले से प्रचारक तक। पौलुस, जिसे पहले शाऊल कहा जाता था, का जीवन सबसे बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। शाऊल एक फरीसी था जो व्यवस्था में बहुत कठोर था। वह यीशु मसीह के चेलों से घृणा करता था और मसीही कलीसिया को नष्ट करने पर तुला हुआ था। उसने कई विश्वासियों को जेल में डाला और सताया। लेकिन दमिश्क के रास्ते पर उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। जैसे ही वह शहर के पास पहुंचा, अचानक स्वर्ग से तेज प्रकाश उस पर चमका और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक आवाज सुनी, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? यह यीशु की आवाज थी। उस क्षण शाऊल ने जाना कि यीशु जीवित हैं। 3 दिन तक वह अंधा रहा। फिर हनन्याह नामक चेला उसके पास आया, उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखों से जैसे झिल्ली उतर गई। वह तुरंत देखने लगा और बपतिस्मा लिया। अब वही शाऊल जो मसीहियों को सताता था, यीशु का प्रचारक बन गया। पौलुस ने सुसमाचार के लिए कई देशों की यात्राएं की, कलीसियाओं की स्थापना की और नए नियम की कई पुस्तकें लिखीं। उसने यातनाएं, कैद और कठिनाइयां सही, लेकिन अंत तक विश्वास योग्य रहा। परमेश्वर अतीत को बदलकर नए भविष्य की रचना कर सकता है। चाहे आपका इतिहास कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, उसकी कृपा आपको नई दिशा दे सकती है। रूत, निष्ठा से आशीष तक। रूत एक मोआबी स्त्री थी जिसने अपने जीवन में बड़ी हानि और कठिनाई देखी। उसका पति मर गया और वह अपनी सास नाओमी के साथ अकेली रह गई। नाओमी ने उसे कहा कि अपने देश और परिवार में लौट जाए, लेकिन रूत ने अद्भुत निष्ठा दिखाई। उसने कहा, जहाँ तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत अपने आरामदायक भविष्य को छोड़कर नाओमी के साथ बेतलेहम लौट आई। वहां उसने खेतों में अनाज बीनकर अपनी और नाओमी की देखभाल की। उसकी निष्ठा और परिश्रम ने बोअज का ध्यान खींचा, जो एक भला और ईमानदार व्यक्ति था। बाद में बोअज ने रूत से विवाह किया और इस प्रकार रूत न केवल इस्राएल की जनता में स्वीकार की गई, बल्कि यीशु मसीह की वंशावली में भी शामिल हो गई। एक विदेशी स्त्री जिसे समाज छोटा समझता था, परमेश्वर ने उसे महान आशीष का हिस्सा बनाया। परमेश्वर आपके पृष्ठभूमि या जाति को नहीं, बल्कि आपके हृदय और निष्ठा को देखता है। अगर आप समर्पित रहते हैं, तो वह आपको अपनी महान योजना में शामिल कर लेता है। मरियम संपूर्ण समर्पण का उदाहरण। मरियम, जो यीशु की माता बनी, एक साधारण युवती थी। वह नासरत के गांव में रहती थी,
किसी बड़े परिवार से नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने पुत्र को जन्म देने के लिए चुन लिया। जब स्वर्गदूत गब्रिएल उसके पास आया और यह संदेश दिया कि वह पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तब यह समाचार समझ से बाहर था। वह अविवाहित थी और इस कारण समाज की आलोचना का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन मरियम ने भय और शंका से ऊपर उठकर कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तू कहे वैसा ही मुझ पर हो। लूका 1:38 यह समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। मरियम ने यीशु को जन्म दिया, उसका पालन पोषण किया और उसके सेवकाई के दौरान कई घटनाओं की साक्षी बनी। उसने क्रूस पर अपने पुत्र को पीड़ा सहते हुए देखा, लेकिन पुनरुत्थान की महिमा को भी अनुभव किया। उसका जीवन यह दिखाता है कि परमेश्वर अक्सर साधारण लोगों को चुनकर असाधारण काम करता है। मरियम ने अपनी इच्छा नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। जब आप पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से इतिहास बदल सकता है। मूसा 40 साल जंगल में भेड़ चराने के बाद परमेश्वर ने उसे इस्राएल को मिस्र से निकालने के लिए बुलाया। हन्ना वर्षों तक संतान न होने पर उसने प्रार्थना में धैर्य रखा और परमेश्वर ने उसे शमूएल जैसा नबी दिया। यीशु क्रूस पर मृत्यु मानवीय दृष्टि में हार लग सकती थी, लेकिन वह संसार के उद्धार की परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना का हिस्सा था। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है। सबोपदेशक 3:11 कहता है, उसने सब कुछ अपने समय पर सुंदर बनाया है। हम जल्दी में होते हैं, परंतु परमेश्वर कभी जल्दी में नहीं होता और कभी देर से नहीं आता। परमेश्वर का कार्य हमेशा उद्देश्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण होता है। हो सकता है आज हम उसे न समझ पाएं, परंतु समय आने पर वह अपनी योजना को स्पष्ट करेगा। याद रखें, वह एक कुशल कारीगर है जो हमारे जीवन के हर तंतु को सावधानी से बुन रहा है। हमें केवल धैर्य, विश्वास और आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे जीवन के हर मौसम में हमारे साथ है। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम हमेशा तेरे मार्गों को नहीं समझ पाते, लेकिन हम जानते हैं कि तेरे मार्ग हमारे मार्गों से ऊंचे हैं और तेरी योजना पूर्ण है। प्रभु, आज हम उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो कठिन समय से गुजर रहे हैं, जो शोक में हैं, जो अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं, जो आर्थिक या शारीरिक संघर्ष में हैं। तू उनके दिलों में अपनी शांति भर दे जो सारी समझ से परे है, और उन्हें इस आश्वासन से भर दे कि तू सब कुछ उनकी भलाई के लिए कर रहा है। पवित्र आत्मा, हमारे भीतर विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हम तूफान के बीच भी तेरे वचनों को थामे रहें। हमें तेरी उपस्थिति का अनुभव हो, जैसे अंधेरे में एक उजाला, और तेरे प्रेम की गर्माहट हमें हर दिन संबल देती रहे। हम यह सब प्रभु यीशु मसीह के अनमोल और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बने, ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।